दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएनडी हिंदी टेक में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 2 मिनट के अंदर भारत क्यूआर कोड किस तरह से प्राप्त कर पाओगे, किस तरह से बना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि भारत क्यूआर कोड आखिर किस माध्यम से आपको बनाना है और किस तरह से आपको बनाना है और पेजैप की ऑफर को लूटना है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टर्म एंड कंडीशन है, उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा और पूरा स्पष्ट से आपको बताऊंगा और पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत क्यूआर कोड आपको तभी मिलती है जब आपका कोई मर्चेंट हो या फिर जब आप मर्चेंट हो, तभी आपको मिलती है। जैसे शॉप हो वगैरह हो, कुछ भी हो, तभी आपको भारत क्यूआर कोड मिलती है, जो हर बैंक आपको प्रदान करती है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई शॉप नहीं है, अगर आप मर्चेंट नहीं है, फिर भी आप भारत क्यूआर कोड किस तरह से प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में आ जाइए। गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद आपको पे स्विप, यहाँ पर देख सकते हैं पे स्विप, उसे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आपके सामने नजर आ जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भारत क्यूआर कोड, यूपीआई कार्ड, ईएमआई वगैरह लिखा हुआ एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। दोस्तों इसे अपने मोबाइल फ़ोन में पूरी तरह इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें बता दूंगा कि किस तरह से भारत क्यूआर कोड मिलती है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हमने ऑलरेडी इस पर सारा कुछ बना रखा है। तो यहाँ पर हमने ओपन किया है, जो मेरा पुराना वाला अकाउंट था उसे हमने ओपन किया है। दोस्तों एमपिन डालने के बाद फाइनली हम इस एप्लीकेशन में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर हमने कल टेस्ट किया था 10 रुपये और 11 रुपये यहाँ पर डाल के और पेमेंट करके, तो वो फाइनली हमारे अकाउंट में रिसीव हो चुका है। तो सारा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिएगा, आपका अकाउंट इंस्टेंट में एक्टिव हो जाता है या फिर 2-3 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद सिंपल से आपके साथ कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पर सेट की ऑप्शंस आएगी, यहाँ पर सेट की ऑप्शंस पर टैप करके रखोगे तो लेफ्ट साइड में लिंक से पेमेंट करने को बोलेगा और राइट साइड में इन स्टोर। ठीक है, तो इन स्टोर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना अमाउंट भारत क्यूआर कोड से स्कैन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उतना आपको एंटर करना है। जैसे सपोज मान लो कि 40 रुपये हम यहाँ पर भारत क्यूआर कोड में जनरेट करके पेमेंट करवाना चाहते हैं किसी से, तो यहाँ पर 40 रुपये एंटर करके कलेक्ट पर क्लिक करना है। कलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भारत क्यूआर कोड आप देख सकते हैं लिखा हुआ। तो सिंपल से आपको यहाँ पर कस्टमर की मोबाइल नंबर को एंटर करनी है, उसके बाद कस्टमर को नेम को एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर और नेम एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट आप किस तरह से लेना चाहते हैं, तो सिंपल से आपको भारत क्यूआर कोड पर क्लिक करना होगा। भारत क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आ जाएंगे। तो ये रहा आपका भारत क्यूआर कोड। अगर इसको स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच लीजिए, नहीं तो दूसरा डिवाइस में रख लीजिए और रखने के बाद इसे स्कैन कर लीजिए। तो मैंने कल ही एक स्कैन किया था, यहाँ पर कल ही एक भारत क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट दूसरे डिवाइस में रखा था। तो मैं पेजैप पर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर लोड लेती है पेजैप। हालांकि ये ओल्ड वाला है, तो मैं आपको पेजैप पर भी दिखा देना चाहूँगा। दोस्तों हम पेजैप पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको पता होगा कि आपको 10% के हिसाब से मैक्सिमम जो है 250 रुपये की कैशबैक मिलती है भारत क्यूआर कोड को स्कैन और पे करने पर। तो यहाँ पर कम से कम आपको 2500 यानी कि 2500 रुपये स्कैन करना पड़ेगा। तो आपको 2500 के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से स्कैन करके आप भारत क्यूआर कोड को बहुत ही आसानी से स्कैन कर सकते हो। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर स्कैन में भारत क्यूआर कोड आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने स्कैन कर दिया है। तो ये हमने 10 रुपये की रिक्वेस्ट किया था, इसलिए यहाँ पर 10 रुपये है। अगर आप यहाँ से वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे 2500 की, तो यहाँ पर आप 2500 पे करोगे तो 10% के हिसाब से आपको पेजैप की ऑफर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर भारत क्यूआर कोड आपको प्राप्त कैसे करनी है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या प्रोसेस है। दोस्तों हम वापस से आ चुके हैं गूगल प्ले स्टोर पर और इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने जो दूसरा एप्लीकेशन को क्रिएट किया था उसमें हम एंटर करते हैं और रजिस्ट्रेशन की पूरा प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अनुमति मांगी जाएगी, वो अनुमति दे देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अनुमति दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आप पहले से लॉगिन होंगे, अगर आपका अकाउंट पहले से होगा तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी से वेरीफाई करके आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। याद रहे जियो का नंबर यहाँ पर दीजिएगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर जियो से क्रिएट नहीं होता है। तो चलिए हम दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं।
दोस्तों हमने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजी जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीपी जैसे ही आती है हम यहाँ पर ओटीपी एंटर करके वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुकी है, तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर देंगे। दोस्तों पूरा प्रोसेस आप विस्तार से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा गलती आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद आपको क्या क्या चीज़ डालना है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पैन कार्ड पर या फिर आधार कार्ड पर जो नाम है वही आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। उसके बाद एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए या फिर अदर भी सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद अगर रेफरल कोड है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं आपको रेफरल कोड प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ आप डाल के रेफरल कोड डाल के अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट हम सारा कुछ एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सारा कुछ एंटर कर दिया है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पिन सेट करने को बोलेगा। तो यहाँ पर आप अपना एक पिन सेट कर लीजिए जो 4 डिजिट का होगा। दोस्तों आपको 2 बार पिन सेट करने को बोलेगा, तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इस डिवाइस में से आपके पास कुछ है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कि मेरे पास नहीं है। उसके बाद क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यूपीआई भारत क्यूआर कोड या फिर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करोगे अप टू 2000 तक तो आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर यूपीआई भारत क्यूआर कोड और डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो 2000 से ऊपर तो आपको 1% यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो भारत क्यूआर कोड के साथ तो आपको 2% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। अगर आप वॉलेट या फिर लिंक पेमेंट करते हो तो भी आपको 2% चार्ज लिया जाएगा। अगर एमएक्स और ईएमआई की बात करें तो यहाँ पर 3% चार्ज है। उसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देना है, पर्सनल डिटेल आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि किस तरह से आपको सारा कुछ फिलअप करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने पैकेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले मर्चेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो भी आप कैटेगरी का मर्चेंट रखते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर इस कैटेगरी में से अगर कोई नहीं है तो आप अदर पर क्लिक कर लीजिए। अगर फ्यूल सर्विस या फिर कुछ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं। जैसे मान लो कि अगर आप इंश्योरेंस वगैरह सेलेक्ट करना चाहती हैं तो अच्छा होगा कि आप इंश्योरेंस को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी नहीं पूछे जाएंगे। अगर अदर सेलेक्ट करते हो तो कैटेगरी पूछा जाता है। तो आपके अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद पैन कार्ड का एक साफ सुथरा फोटो कॉपी यहाँ फोटो जो होगा उसे अपलोड कर देनी है अपने गैलरी से, या फिर फोटो भी खींच सकते हो। उसके बाद पर्सनल एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल जो है और फोन टेलीफोन बिल और पासपोर्ट कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो आधार कार्ड पर सिलेक्ट करके, अगर आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड पर सिलेक्ट करके अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए साफ सुथरा। उसके बाद एक एड्रेस आपको यहाँ पर अपना देना है। उसके बाद पिन कोड डाल देनी है। उसके बाद लोकेलिटी डाल देनी है, नियरेस्ट का जो भी हो। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर ढेर सारे स्टेट है उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जस्ट आपको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको आएगी 3rd नंबर ऑप्शंस यहाँ पर, ठीक है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे। चलो मैं यहाँ पर एक फेक जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, लेकिन फेक यहाँ पर होती नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर भरना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में आपको बैंक अकाउंट नंबर डालनी है। बैंक अकाउंट नंबर आप जैसे ही डालोगे आईएफएससी कोड वगैरह देके आपके उस बैंक अकाउंट पर 1 से 2 रुपये या फिर उससे कम भी भेजी जा सकती है, जो आप 1 मिनट के अंदर वेरीफाई करना पड़ता है। जितना अमाउंट भेजा जाता है उतना एंटर करके आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड दो, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हो तो कुछ लगा सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए, आधार कार्ड ही अपलोड करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आती है 5 नंबर एग्रीमेंट की। अब दोस्तों एग्रीमेंट में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आके सेकेंड अकाउंट पर जाके आपको एक सिग्नेचर करनी पड़ती है। सबसे पहले इसका टर्म एंड कंडीशन को रीड करना पड़ता है अच्छे से। आप टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो मैं सेकेंड अकाउंट पर बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले ही इस पर क्रिएट कर रखा हूँ। अगर इससे दिक्कत होती है कोई भी तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने सेकेंड अकाउंट पे।
तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने पहले वाला अकाउंट पर आ चुके हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है और यहाँ पर एक्टिवेट है, जिससे हमने ट्रांजैक्शन भी करा है। तो सिंपल सी यहाँ पर मैं सारा डिटेल आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रोफाइल की आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सारा कुछ आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन में हमने अपना बिजनेस इन्फॉर्मेशन डाला है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर सारा कुछ एड्रेस डाल दिया है। दूसरी नंबर में आती है बैंक अकाउंट। तो आप पेमेंट बैंक को भी लिंक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक कर रखा है और यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं थर्ड नंबर में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पर पैन कार्ड को दिए थे और उसके बाद आधार कार्ड को दिए थे। तो पैन कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है। इससे पहले हमने दिया था ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस में बोला गया कि ये जो फोटो है वो क्लियर नहीं है, तो हमने फिर से आधार कार्ड की प्रूफ दिया, तो वो अभी वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग में है। उसके बाद चौथे नंबर में एग्रीमेंट से सिग्नेचर करने को बोला गया था। तो यहाँ पर हमने एक डिजिटल सिग्नेचर दिया था जिसमें आपको कुछ इस प्रकार के एग्रीमेंट बनाई जाती है। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा मैं तरीका बता दूं कि आप सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि क्या खास एग्रीमेंट है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो दोस्तों टोटल जो पृष्ठ मिलती है वो 20 पेज मिलती है आपको, यानी कि 20 पेज में आपको एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिजिटल सिग्नेचर किया था। यहाँ पर मेरा जो सिग्नेचर है वो डिजिटल है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिएगा। पैकेज में यहीं पर आपको यही सारा कुछ लेना पड़ेगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह सारा कुछ है। तो इस प्रकार से आपका अकाउंट जो है, अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड सही देते हो तो आपका अकाउंट 5 मिनट के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय लिया जाता है तो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लिया जाता है। 24 घंटे के अंदर आपका यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच होती है तो आपको बोलता है कि दूसरा डॉक्यूमेंट या फिर साफ़ सुथरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाएगा, इसलिए आप साफ़ सुथरा डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। तो बस यहीं पर मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन किस तरह से शो करेगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर अर्निंग की बात करें, अर्न में जाओगे तो यहाँ से मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सारा कुछ पेड कर सकते हो। अगर समरी में देखोगे तो यहाँ पर जितने भी अमाउंट आपको पेड किए जाएंगे वो शो हो जाएगा, चाहे लिंक के वाया हो या फिर आप ट्रांजेक्शन किया हुआ हो, कुछ भी हो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद सेटलमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सेटलमेंट बताएगा कि आपके अकाउंट में कितने तारीख को कितना पैसा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेटलमेंट में 10 रुपये हमारे अकाउंट पर पेटीएम पेमेंट बैंक में आ चुका है। तो बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर पेमेंट कैसे करनी है और किस तरह से आपको पेमेंट करना है और किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेट पर थोड़ा देर टैप करके रखोगे तो यहाँ से आपको भारत QR कोड की ऑप्शन मिल जाएगी और यहाँ से लिंक की ऑप्शन आ जाएगी। तो चलिए हम लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जितना पेमेंट चाहते हो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। जैसे मान लो 15 रुपये हमने क्लिक किया। उसके बाद जनरेट लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिसके मोबाइल नंबर पर लिंक भेजना चाहते हो उसको एक फ़ोन नंबर उसका दे दीजिए और ईमेल आईडी दे दीजिए अगर देना चाहे तो, नहीं तो फ़ोन नंबर पर भेजना चाहते हो तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए। एक्सपायरी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो लिंक का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं लिंक जो जनरेट हो चुका है। तो सिंपल से यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है कि लिंक आ चुका है, लिंक मैसेज द्वारा। तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपने ब्राउजर से ओपन कर पाओगे। तो चलिए ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों हमने लिंक को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ फिलअप करना है। यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस थोड़ा मोड़ा डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर बिलिंग एड्रेस वगैरह सेम करके आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए। तो चलिए यहाँ पर सारा कुछ हम भर देते हैं। तो दोस्तों हमने जहाँ पर डिटेल को पूरी तरह भर दिया है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी नेट बैंकिंग की ऑप्शंस, वॉलेट की ऑप्शंस और यूपीआई की ऑप्शंस। अगर वॉलेट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 2 वॉलेट शो हो जाएंगे, फ्री चार्ज और मोबीक्विक। तो इस तरह से आप वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो। वॉलेट का पैसा भी आप अपने अकाउंट पर प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो आप जो है भारत QR कोड सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं भारत QR कोड से। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका वेरिफिकेशन जब तक पेंडिंग है तब तक आप ज़्यादा अमाउंट ट्रांजेक्शन ना करें। आप पहले सर्टिफाइड हो ले कस्टमर केयर से, उसके बाद ही आप ज़्यादा पेमेंट करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जो है यहाँ पर पेजैप की ऑफर बहुत ही आसानी से लूट सकते हैं। पैसा फंसने की बहुत ही कम चांसेस है। लगभग 20% ही ऐसे लोग होंगे जिनको पैसा फंस चुका होगा या फिर
फंस रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें ये प्रूफ नहीं मिला है कि आखिर पैसा इसमें फंसता है, और मेरा भी पैसा नहीं फंसा है। और एवरी टाइम आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाती है। कस्टमर केयर का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि किस प्रकार से भारत क्यूआर कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से सारा कुछ करना है और पेमेंट कैसे करना है, ये सारा कुछ हमने प्रोसेस आपको बता दिया है। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हर हाल में चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।